नमस्कार दोस्तों, चलिए आपका स्वागत है इन्फो एंड फाइवर इस चैनल पे। आज मैं मुंगेर लोकसभा सीट के बारे में चर्चा करूंगा। अगर आपको वीडियो मेरी अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। मेरे द्वारा दी गई हर इन्फॉर्मेशन, हर न्यूज़ आप तक पहुंचती रहेगी। मैं राशिद तराश के एक शेर से अपनी बात की शुरुआत करना चाहूँगा कि फ़लक भी देखता है जुस्तजू कहाँ तक है, फ़लक भी देखता है जुस्तजू कहाँ तक है, ज़मीं से उठने की फिर आरज़ू कहाँ तक है। मुंगेर लोकसभा सीट जो कि ऐतिहासिक धरती है, यहाँ पर इस बार लोकसभा चुनाव किसके पाले में जाएगा, यहाँ से सांसद कौन बनेंगे, आज मैं इस पर बात करूँगा। यहाँ के जातीय समीकरण को लेकर भी मैं बात करूँगा कि भाई मुंगेर लोकसभा सीट पे जो कैंडिडेट है ना, जिनकी आपस में टक्कर हो रही है वो कौन है और कैसी टक्कर हो रही है, किस तरह से यहाँ पर है ना सीट किसकी निकलने की संभावना दिख रही है, मैं उस पर आज चर्चा करूँगा। ठीक है, तो चलिए मैं अपनी बात की शुरुआत करता हूँ। अगर मैं यहाँ के समीकरण की बात करूँ, जातीय समीकरण की बात करूँ, सबसे पहले मैं इसके बारे में बात करूँगा। अगर मैं जातीय समीकरण की बात करूँ तो आपको ये पता होना चाहिए कि लखीसराय की तरह आप ये कह लें कि मुंगेर जो लोकसभा सीट है ये एक तरह से स्वर्ण जातियों का बेल्ट है ना। यहाँ पर स्वर्ण की संख्या क्या है, सबसे ज़्यादा है। अगर स्वर्ण की बात करें तो यहाँ पर स्वर्ण की संख्या जो है वो लगभग 4 लाख है, यानी 4 लाख भूमिहार की संख्या है इस लोकसभा सीट में। ठीक है, दूसरे नंबर पर अगर हम बात करें तो दूसरे नंबर पे क्या है, कुर्मी है ना, जिसकी आबादी कितनी है, 2 लाख। तीसरे नंबर पर अगर हम आबादी की बात करें तो वो किसकी आबादी है, तो आपको पता होना चाहिए यादव की आबादी है 1.5 लाख। और चौथे नंबर पर अगर इस लोकसभा सीट पर हम आबादी की बात करें तो चौथे नंबर पर मुस्लिम की आबादी है कितनी, 90,000। अब देखिए यहाँ पर जो टक्कर चल रहा है ना, वो सीधे तौर पर 2 कैंडिडेट के बीच टक्कर चल रहा है, एनडीए और इंडिया के बीच। अगर एनडीए गठबंधन की बात करें तो एनडीए गठबंधन की तरफ से राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह जो है ना, जदयू प्रत्याशी के रूप में यहाँ पर क्या कर रहे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, जो कि इस क्षेत्र से वो 2 बार के सांसद भी रहे हैं। 2019 में भी वो ललन सिंह जी सांसद चुने गए थे और 2009 में भी है ना सांसद चुने गए थे। समझिएगा, 2 बार वो यहाँ से सांसद रहे। लेकिन दूसरी तरफ है ना आरजेडी जो कि इंडिया गठबंधन है ना, आरजेडी की प्रत्याशी कुमारी अनीता जी हैं जो कि इंडिया गठबंधन है ना की तरफ से प्रत्याशी हैं। तो इन दोनों के बीच सीधी टक्कर चल रही है। तो अब यहाँ का समीकरण समझिएगा कि भाई यहाँ पर टक्कर किस तरह से। तो पहली बात तो मैं आपको ये बता दूँ कि मुंगेर लोकसभा सीट पर जो चुनावी टक्कर चल रहा है वो बिल्कुल इस बार कांटे की टक्कर हो रही है। उसकी वजह ये है कि अभी आपने जैसा कि सुना कि इस लोकसभा सीट पे जो स्वर्ण जाति के लोग हैं उसकी संख्या सबसे ज़्यादा है, यानी 4 लाख लगभग। ठीक है, तो उस एक पर्टिकुलर वर्ग से कुछ लोग ऐसे हैं जो कि ललन सिंह जी जो कि खुद भूमिहार जाति से आते हैं, उस वर्ग से आते हैं। ठीक है, उनके लिए कुछ लोग खिलाफ हैं और वो खिलाफ होने की वजह ये है, उनका ये कहना है कि हमारे मुद्दे सीधे तौर पर उन तक नहीं पहुंच पाते हैं, हमारे सांसद होने के बावजूद भी हमारी बातें उन तक नहीं पहुंच पाती है। ठीक है, तो इसकी वजह से थोड़ा सा कुछ लोग खिलाफ हैं। लेकिन हाँ, अनंत सिंह के वापस आ जाने की वजह से जो लोगों में थोड़ा सा ललन सिंह को लेकर थोड़ी सी एक खटास थी, तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो खटास कुछ कम हुई है। लेकिन हाँ, वो तो चुनाव के बाद उसका प्रभाव देखने को मिलेगा, रिजल्ट में हम लोग उसको देखेंगे कि भाई जनता ने किस मुद्दे पर और किस तरह से उन्होंने वोट किया, ये चीज़ रिजल्ट में हमें देखने को मिलेगी। लेकिन हाँ, दूसरी तरफ हमें ये समझना होगा कि जो कुमारी अनीता जी को आरजेडी ने टिकट दिया इंडिया गठबंधन की तरफ से, तो जब कुमारी अनीता जी को टिकट दिया गया था तो ऐसा लग रहा था कि ललन सिंह के खिलाफ जिनको खड़ा किया गया है वो बहुत ही कमज़ोर प्रत्याशी है, शुरुआत में ऐसा लगा। लेकिन जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ा तो समझ में ये आया कि भाई लालू प्रसाद यादव जी ने जो कुमारी अनीता जी को टिकट दिया वो सिर्फ यूं ही टिकट नहीं दिया, बल्कि उन्होंने यहाँ पर अगड़े और पिछड़े के बीच राजनीति करने की सोची। और जो उनकी सोच थी, जिस लिहाज से उन्होंने टिकट दिया, तो अब उनकी ये सोच किस हद तक है ना कामयाबी में यानी सफलता में बदल पाएगी ये तो वक्त बताएगा। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि चूँकि अगर आप देखेंगे कुमारी अनीता जी को तो वो किस समुदाय से आती हैं, वो धानुक यानी कुर्मी समुदाय से आती हैं, जिनकी आबादी कितनी है, 2 लाख लगभग। और चूँकि आरजेडी के बारे में आप सुनते चले आ रहे होंगे कि आरजेडी जो है ना एम वाई समीकरण से है ना कहीं
सीट को जीतने में सफल होती है। तो अगर MY समीकरण देखें आप तो 1.5 लाख जो आबादी है वो किसकी है? 1.5 लाख आबादी है आपके यादव लोगों की और 90,000 की आबादी है मुस्लिम लोगों की, यानी लगभग जो है ना 2,40,000 की आबादी इन लोगों की हो जाती है और 2 लाख कुर्मी, तो 4,40,000 टोटल इधर, और उधर 4 लाख आप किसकी आबादी आप सुन रहे थे? भूमियार की। तो कहने का मतलब यहाँ पर जो इस सीट में जो है ना बिल्कुल कांटे की टक्कर चल रही है। अगर लालू यादव जी का ये है ना जो जातीय समीकरण के आधार पर जो उन्होंने टिकट दिया है, अगर ये मुद्दा, ये पॉइंट अगर हिट कर जाता है ना, लोग इस चीज़ को देखकर, यानी जो कुर्मी समुदाय के लोग हैं, चूँकि कुर्मी समुदाय के बहुत सारे लोग जो है ना नीतीश कुमार जी से भी थोड़ा नाराज़ चल रहे थे। जो छवि उनकी 2019 में थी या उससे पहले थी, उसमें थोड़ी सी गिरावट आई है। तो क्या वो उस तरह उस परसेंटेज में वोट कन्वर्ट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ये समय के गर्भ में है, ये वक्त के अंदर छुपा हुआ है, ये वक्त बताएगा। लेकिन हाँ, जो हालात दिख रहे हैं उससे ऐसा लग रहा है कि ये जो टक्कर है ना वो बिल्कुल कांटे की टक्कर हो रही है। ऐसा लग रहा है कि ये जो जातीय समीकरण के आधार पर टिकट दिया गया, तो हो सकता है कि भाई जो इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी हैं उनकी तरफ लोगों का झुकाव ज़्यादा हो जाए। हालांकि ललन सिंह भी एक मजबूत उम्मीदवार है ना, और अनंत सिंह का उनको सपोर्ट भी है, और हो सकता है कि भाई ललन सिंह फिर निकल जाए। लेकिन टक्कर जो है ना यहाँ पर बिल्कुल कांटे की हो रही है। शुरुआत में ऐसा नहीं लग रहा था, लेकिन अब कांटे की टक्कर लग रही है। चूँकि होता क्या है कि जब पहले से भी कोई सांसद हुआ करते हैं तो थोड़ी सी एंटी इनकम्बेंसी भी होती है, लोगों में थोड़ी सी नाराज़गी भी होती है। तो अगर वो नाराज़गी रही और लोगों ने कुछ हटकर वोट किया तो हो सकता है कि एनडीए को नुकसान पहुंचे। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है, हो सकता है ललन सिंह ही निकल जाए, एनडीए प्रत्याशी ही निकल जाए। लेकिन हाँ, मैं ये कहना चाहूँगा कि इस लोकसभा सीट पर दोनों में जो है ना वो कांटे की टक्कर हो रही है। अब जो चुनाव होगा, कल ही चुनाव होना है चौथे चरण का, जिसमें लोकसभा सीट मुंगेर पर चुनाव होना है। तो ये कल देखने वाली बात होगी कि लोगों का झुकाव किस तरफ होता है। जिस तरफ थोड़ा भी परसेंटेज झुका होगा वो सीट निकल जाएगी। क्योंकि अगर आप देखें तो ये जो मुंगेर लोकसभा सीट है, इसमें आरजेडी का भी कभी दौर रहा है। भाई 1998 में आरजेडी ने चुनाव जीता था, 2004 में भी आरजेडी ने चुनाव जीता था, और उससे पहले कांग्रेस का भी यहाँ पर भरपूर दबदबा रहा है। तो कांग्रेस का भी वोट बैंक है इस क्षेत्र में, आरजेडी का भी वोट बैंक है, यानी जो कि अभी इंडिया गठबंधन के नाम से चुनाव लड़ रहे हैं, तो इनका भी वोट बैंक अच्छा है। इस वजह से कुमारी अनीता जी जो है ना वो भी अच्छी तरह से क्या कर रही हैं, टक्कर दे रही हैं, समझिएगा। तो अब कल देखिए चुनाव होना है, तो चुनाव के बाद हमारे सामने, आपके सामने, सबके सामने नतीजे आएंगे। लेकिन जो समीकरण बता रहे हैं बिल्कुल टक्कर जो है ना यहाँ पर वो कांटे की हो रही है। इस कांटे की टक्कर में कौन बाजी मारता है, कौन आगे निकलता है। अगर आप 2019 के नतीजे देखें तो 2019 के नतीजे में ललन सिंह जी जो है ना 5,28,000 कुछ वोट से जीते थे। लेकिन दूसरे नंबर पर जो कैंडिडेट रही थी वो कांग्रेस की प्रत्याशी थी, कौन? नीलम देवी, जिनको के 3,60,000 कुछ वोट मिले थे। तो कांग्रेस का भी यहाँ पर जो है एक तरह से प्रभाव रहा है ना, और आप कहें आरजेडी का भी प्रभाव रहा है। इस वजह से मैं यहाँ पे ये कह रहा हूँ कि इस सीट पे क्या है, कांटे की टक्कर है। अब देखिए कि कल चुनाव होता है और जनता किसके पक्ष में जाती है, जनता का मत और जनता का बहुमत आप कह लें, जनता का फैसला किसके पक्ष में जाता है, ये वक्त बताएगा। तो मुझे आपसे ये बात शेयर करनी थी, ये बात बतानी थी, है ना। तो मैंने आपके सामने शेयर किया। अब आप भी आकलन कर सकते हैं, आप भी थोड़ा सा एनालिसिस करके इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं। चलिए, शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद सबका, है ना। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। मेरे द्वारा दी गई हर जो है आपको वीडियो, हर न्यूज़, है ना, हर जानकारी आप तक मिलती रहेगी। ओके, थैंक यू।